मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गोज लाइक हॉस्टल का मेन्यू कैसा है, हॉस्टल के लोग कैसे हैं, हॉस्टल की सिक्योरिटी कैसी है, हॉस्टल का डिस्टेंस कितना है कॉलेज से। Hello Curos, this is me Unnati and welcome back to the channel. So this will be a Q&A video regarding Graphic Era Hostel. So recently मैंने अपने चैनल पे मदर टेरेसा हॉस्टल का वीडियो डाला था एंड उस वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। पर्सनली मेरे पास डीएम्स आए हैं इंस्टाग्राम पे, सो आई थॉट कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सो दिस विल बी अ शॉर्ट एंड क्विक वीडियो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज हॉस्टल में आउटिंग आवर्स कितने टाइम का होता है। सो द आंसर इज 3 to 4 आवर्स। संडेज को हॉस्टल में 3 से 4 घंटे की आउटिंग मिलती है। पूरे वीक में किसी भी दिन छुट्टी होती है कॉलेज की, तब भी आपकी आउटिंग 3 to 4 आवर्स की ही रहती है। सो इट इज नॉट अ बिग इशू, बट इफ यू वांटेड टू गो समवेयर फार, लाइक बहुत दूर जगह है, सो बेटर आप लोग लीव लेके जाओ हॉस्टल से, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज देहरादून में बहुत ट्रैफिक होता है, 1 घंटा तो आपका आने जाने में ही कवर हो जाता है। सो ये तो बात की बात है, जब आप हॉस्टल आओगे आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दे रही हूँ साथ साथ में। द सेकंड क्वेश्चन इज क्या मेन्यू सारे हॉस्टल्स का सेम है। द आंसर इज मेन्यू में थोड़ा बहुत चेंज है, इट डिपेंड ऑन हॉस्टल टू हॉस्टल। बाकी अगर मैं मेस की बात करूँ तो मेस अपने रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स में ही है। अगर आप कैंपस के बाहर के हॉस्टल्स ले रहे हैं, जैसे अगर आप मदर टेरेसा हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको लंच करने के लिए मरीना जाना होगा। इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी तो आपको लंच करने के लिए मरीना हॉस्टल आना पड़ेगा, जो कि हिल के बहुत पास है। एंड इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आपको वापस हॉस्टल आने की जरूरत नहीं है, आपको लंच के लिए वहीं कॉलेज के हॉस्टल्स में जाना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ग्राफिक एरा हॉस्टल्स इज जब एग्जाम्स होते हैं तो आपको आपके रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स में ही खाना मिलता है, आपको लंच करने के लिए दूसरे हॉस्टल्स में नहीं जाना होता। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई मदर टेरेसा हैज चीपर प्राइस देन द अदर हॉस्टल्स। बिकॉज मदर टेरेसा हॉस्टल का एम्बियंस एज कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स थोड़ा सा मिनिमल है। फैसिलिटीज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर फैसिलिटीज है। फोर्थ क्वेश्चन इज हॉस्टल का क्लीनिंग स्टाफ कैसा है एंड हॉस्टल का अंदर का एनवायरमेंट कैसा है। हॉस्टल का क्लीनिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, रेगुलर बेसिस में क्लीनिंग होती है, आंटीज आते हैं और रूम क्लीन करके जाते हैं। बाकी मैं अगर एनवायरमेंट की बात करूँ, हॉस्टल में जो आता है वो ऑब्वियसली दूर से आता है, तो पेरेंट्स का कंसर्न रहता है बच्चा हमारा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो हॉस्टल का एनवायरमेंट इज सो गुड। ये आप पे डिपेंड करता है आप हॉस्टल का एनवायरमेंट कैसा बनाते हो, किसके संग कैसे रहते हो, आप कैसे मैनेज करते हो चीजों को, आप कैसे लोगों के संग डील करते हो। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वार्डन मैम रहते हैं, शी इज वेरी हेल्पफुल, शी विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। आई एम टेलिंग अबाउट द मदर टेरेसा हॉस्टल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज हॉस्टल की सिक्योरिटी कैसी है। हॉस्टल हैज अ वेरी गुड सिक्योरिटी, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाएं। को रोज शाम को 6 से 8 के बीच की आउटिंग मिलती है, तो आपको उस आउटिंग में जो आपको अपना सामान लाना होता है, फ्रूट्स लाने होते हैं या कुछ भी अपने एसेंशियल्स खरीदने होते हैं, तो आप उस बीच में खरीद सकते हैं। तो शाम 8 बजे से पहले पहले आपको हॉस्टल के अंदर आना होता है, अपनी एंट्रीज करनी होती है। इफ कभी ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं या फिर लेट हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो वार्डन को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। बाकी अगर आप 8 बजे से ज्यादा लेट करते हैं तो आपके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाता है और उसके बाद आपको अच्छे से पता है क्या होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिक्योरिटी इज वेल गुड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज मदर टेरेसा हॉस्टल कॉलेज कैंपस से कितना दूर है। हिल से मदर टेरेसा का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स होगा। एंड सेकेंडली मदर टेरेसा और डीम्ड का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 2.7 किलोमीटर्स होगा। एंड आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी दी जाती है, तो बसेस लगी रहती है मरीना हॉस्टल के बाहर, तो आप बसेस में डीम तक जा सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज क्या यूटिलिटी एंड कंज्यूमेबल फीस कंपल्सरी है। येस, कंज्यूमर एंड यूटिलिटी फीस इज कंपल्सरी बिकॉज उसमें आपको मैट्रेस मिलता है, बकेट मिलती है, वाटर प्यूरिफायर मिलता है, एक्सेट्रा चीज़ें मिलती है। आपको घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको मैट्रेस, बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर सब कुछ मिलेगा। सो कंज्यूमर एंड यूटिलिटी फी में सब कुछ आता है। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू हेल्पफुल। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ। मेरे पास सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सिक्योरिटी कैसी है, हॉस्टल कितना दूर है कॉलेज से, खाना कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम हॉस्टल रही थी, मुझे भी बहुत डर था रूममेट कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। और सी वंस अगेन मैं आपको बोल रही हूँ बात, हॉस्टल लाइफ
बहुत बेस्ट लाइफ होती है, लाइक आपकी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज क्रिएट होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों के संग कैसे रहते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। वो कहते हैं ना, आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी है। सो यही चीज़ हॉस्टल में भी फॉलो होती है, अगर आप अच्छे हैं तो सब आपके संग अच्छे से ही रहेंगे, बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब हॉस्टल को आओगे तब आप रोते हुए आओगे, आप जब हॉस्टल से जाओगे ना तब भी रोते हुए जाओगे। हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है, आपको हॉस्टल में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेट नाइट गॉसिप्स, बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड मच मोर। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरी हॉस्टल की मेमोरीज रिवाइंड हो रही है। एंड मेक श्योर आप हॉस्टल के सारे रूल फॉलो करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हॉस्टल के रूल्स को ब्रेक करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स, बाकी आई विल बी देयर फॉर यू लाइक ऑलवेज। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। चलो बाय।